चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 5 sin x इज इक्वल टू में 4 देन द न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसको खोलेंगे तो आपका sin x इज इक्वल टू में 4 बाय में आपका 5, ये मेरे पास में परपेंडिकुलर p या और ये मेरे पास में हाइपोटेन्यूज कर्व हो जाएगा। यानी कि इसका बेस जो आधार होगा वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ट्रिपलेट यूज़ करूंगा मैं आपका। तो ये मेरे पास में 4 है, तो ये मेरे पास 5 होगा, तो ये मेरे पास 3 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इसको देखूंगा तो ये मेरे पास में 10 माइनस का कोट एक्स अपॉन में sec ए माइनस का आपका 10 है। तो यहाँ से इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ मैं आपका। मैं ये 10 होता है 4 बाय में आपका 3, तो इससे होता है 4 बाय में 3 माइनस का कोट का होगा 3 बाय में 4, उल्टा हो जाएगा आपका। sec का जो होगा sec होता है आपका h बाय में आपका b, h बाय में b, यानी कि 5 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 10 कितना होगा आपका, फिर वही आपका 4 बटे में आपका कितना हो जाएगा आपका 4 बटे में आपका 3। ठीक है, सेम इसको सोल्व करेंगे तो 16 4 चौक 16 3 तिया 9, तो ये कितना बचेगा 7 बटे में आपका 12, ये 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो 3 बटे में आपका 9 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखिए ये क्या है कि आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, एक बार लिखता हूँ इसे, और कोस स्क्वायर में एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर में एक्स, इसे मैं एक बार लिखता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए का 4 दे रखा है, बी का 4 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, ये तो मेरे पास 1 हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, इसको क्या मैं खोल कैसे लिखता हूँ आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का आपका साइन स्क्वायर एक्स एक बार, और ये कॉस स्क्वायर में एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर में एक्स, तो ये तो मेरे पास में 1 हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ आपका कि कॉस स्क्वायर में आपका एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर में आपका एक्स, और अपॉन में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस का आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अंदर वैल्यू जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू जो पूरी पूरी कट जाएगी इससे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू तो मेरी इस वाली वैल्यू से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 बटे में आपका 12 इंटू में 9 बटे में आपका 3, तो 3 तिया 9 3 चौक 12, यानी 7 बटे में 4। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं जरा, लास्ट वाले में थोड़ा सा हो सकता है मेरी प्रॉब्लम हो कि थोड़ा जल्दी से कर दिया मैंने। cos 4x माइनस का साइन 4x अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 दे रखा है। तो ये देखिए ये मेरे पास में a का 4 माइनस में b का 4 है, इसको मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर में आपका x, और फिर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर में x माइनस का आपका साइन स्क्वायर में आपका x अपॉन में ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर माइनस का आपका साइन स्क्वायर में x अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का। इसको क्या मैं ऐसे खोल सकता हूँ, यहाँ देखिए cos स्क्वायर एक्स है, माइनस मैंने बाहर निकाला तो 1 माइनस का आपका cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस में जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका माइनस का 1 और प्लस का आपका cos स्क्वायर एक्स। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में नीचे वाली आ जाएगी 2 cos स्क्वायर माइनस का, इससे कटा, तो यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।